हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश का कुछ लेक्चर्स, जिसमें आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आप इंग्लिश को कैसे समझ पाएंगे बेहतर। तो इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसमें कितने तरह के पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि है, समझ आ रहा है कि पार्ट है, स्पीच का पार्ट है वो एक एक। तो इसमें 8 तरह के पार्ट होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि इसमें 9 तरह के भी होते हैं। तो इस मैंने बताया है 8 तरह के। तो जाते हैं पहले वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। Verb, a verb is a word, express an action, occurrence or state of being in a sentence। ये verb का मतलब है क्रिया। ये क्या दर्शाता है? क्रिया क्या काम चल रहा है, क्या रेगुलर चलता है, और जो व्यक्ति है या फिर जो करता है वो क्या कर रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं रन, ईट, डांस, प्ले, व्हाट एवर यू वांट टू पुट इन योर डेली लाइफ डूइंग, यू कैन पुट। एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लीजिए, यू आर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर वर्ब क्या है ना, लर्निंग। आप सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब है लर्निंग। साहिल रन्स वेरी फास्ट। साहिल क्या करता है? रन मतलब दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। तो दौड़ना यहाँ पर एक उसका एबिलिटी है, एक्शन है, तो वो भी वर्ब में जाएगा। सीमा थॉट द क्लास वाज टुमारो नॉट टुडे। सीमा ने सोची कि क्लास कल है पर आज नहीं। सीमा थॉट, थॉट मतलब चिंता करना, सोचना कि क्लास कल है आज नहीं। चिंता करना एक स्टेट है, मतलब किसी में आप खोए रहे हो, तो वो भी एक काम चल रहा है। देखो, ये मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं, इनमें आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें वर्ब कहाँ पर है। सेकंड में एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है वो बताता है क्रिया के बारे में, या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में। एडजेक्टिव हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में क्या बताता है डिटेल में, कब हुआ या फिर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ऐसे सब, ये सब चीज़ बताता है एडवर्ब। तो क्विकली एग्जाम्पल में देखिए, क्विकली, वेरी, साइलेंटली, वेल, हैप्पी, लाउडली। तो एग्जाम्पल जो सेंटेंस में है वो देखिए, रोहन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रोहन क्या है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, विशेषण, मतलब वो बता रहा है रोहन के बारे में। रोहन एक इंटेलिजेंट है, पर उस इंटेलिजेंट के बारे में क्या बता रहा है? वेरी बता रहा है। वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये वेरी जो है वो एडवर्ब है। माई फादर ड्राइव्स फास्ट। ड्राइव एक क्रिया है, तो उसके बारे में बता रहा है फास्ट। मेरे जो पापा हैं वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, तो उसको बता रहा है फास्ट। नेक्स्ट, सी वॉक्ड इनटू द रूम वेरी लाउडली। वो जो रूम को आई तो बहुत तेज़ मतलब शोर करके आई। तो वो जो लाउडली है यहाँ पर क्रिया नहीं है, वो लाउडली बन गया क्या? एडवर्ब। क्योंकि जो वॉक करके आई ना, वॉक एक क्रिया हो। So she came, walked. So the loudly word is here an adverb. नेक्स्ट आपको ढूंढ के बताना है, इसमें दो जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसमें बताना है इनमें से एडवर्ब कहाँ पर है। नेक्स्ट, नाउन। नाउन किसे हम कह सकते हैं? नाउन ऐसी चीज़ है, सोच लो कि आपका नाम भी नाउन है, किसी का नाम भी नाउन है, और आप जो चिंता करते हैं, कुछ आइडिया आता है आपको, वो सब भी नाउन है। जैसे देखिए एग्जांपल, जॉन। सोच लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम जो भी हो, सीमा, रीमा, जो भी हो,
तो आपका नाम भी एक नाउन है, एक जगह का नाम। पेरिस, लंदन, इंडिया ऑल्सो इज़ नाउन, एक थिंग का नाम। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो जो लैपटॉप में बना रहा हूँ वो भी एक थिंग है, वो भी एक नाउन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है ना, एक आइडिया है। हैप्पीनेस, सैडनेस मतलब वो आप में जग जाता है आप अपने आप, या फिर कुछ चीज़ों को लेके जग जाता है, तो उससे भी हम नाउन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, डॉग्स आर बार्किंग एट ए स्ट्रेंज मैन बिहाइंड द ट्री। यहाँ पर क्या है, नाउन ढूंढना है। नाउन देखिए, डॉग्स, पहले नंबर पे डॉग्स। आप सोचेंगे डॉग्स क्यों? डॉग्स जो है मतलब हम ऐसे तो नहीं कहते ना, ये जो चीज़ है वो भौंक रहा है दूसरों पर, तो उसको बताने के लिए, जताने के लिए उसका नाम पड़ा है डॉग, कुत्ता। तो ऐसे ही गाय, भैंस मतलब उन सबको अलग अलग जाति में जताने के लिए तो उनको भी नाम दिया गया है। हमें जैसे इंसान भी एक नाउन बन सकता है। सो स्ट्रेंज मैन, मैन क्या है? मैन एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब ह्यूमन को दो सेपरेट कर दे तो मेल फीमेल, तो उनमें मैन भी एक तरह से आता है नाम में। तो उसके बाद ट्री, ट्री इज पेड़। पेड़ को नहीं, मैं पेड़ नहीं बताऊंगा तो कुछ दूसरा नाम यूज़ कर सकता हूँ क्या? मैं बता सकता हूँ क्या ये एक गेम है? तो पेड़ बताने के लिए उसका नाम लेना पड़ रहा है पेड़, तो उससे भी हम नाउन कहते हैं। नीचे देखिए, ज्योति इज़ राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड। ज्योति क्या है? यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। तो फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? फ्रेंड भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को बताता है या फिर एक इंडिविजुअल को बताता है जिसको मैं अपनी सारी बात बता सकता हूँ, तो वो भी हो गया नाउन। हर हैप्पीनेस आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम वाज प्राइसलेस। यहाँ पर देखिए, वो जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस मैंने बताया था कि जो आइडिया होता है कुछ अपने आप निकल जाता है, तो उससे भी हम क्या कहते हैं, नाउन। इसमें आपको ढूंढना है व्हाट इज़ प्रोनाउन कहाँ, सॉरी नाउन कहाँ पर है, उससे आपको ढूंढना है। नेक्स्ट में प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हम जिसे नाउन के जगह पर यूज़ करते हैं। मतलब मैं अभी एक चाहता हूँ कि आपको बुलाने को चाहता हूँ, आपका नाम सोच लीजिए, आपका नाम जॉन है। जॉन इधर आओ, जॉन ये काम करो, जॉन वो काम करो, जॉन ये खा लो, जॉन ये पी लो। सब बार बार जॉन को रिपीट करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, आपके नाम को पहले बार मैं पुकार लूँ, उसके बाद उस चीज़ को हटाकर, आपको नाम का हटाकर उसके जगह कुछ और लगा दूंगा, प्रोनाउन लगा दूंगा। तो उसमें मुझे क्या होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझाने के लिए कि कुछ करना है कुछ नहीं करना है ये सब। तो देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज इन ए सेंटेंस। प्रोनाउंस क्या करते हैं अभी? प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन एंड टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स विदाउट यूजिंग देयर नेम्स। सो मैंने अभी अभी बताया एग्जाम्पल के साथ, ही, शी, इट, दे, यू, वी, अस, एवरीथिंग। नए एग्जाम्पल जो सेंटेंस में है वो देख लीजिए। दे हैव प्लान टू गो टू ए पिकनिक दिस वीक। दे हैव मतलब दे तो हम जानते हैं वो एक प्लूरल चीज़ है। दे क्या करता है, बहुत सारे मतलब ग्रुप में दो से ज़्यादा बच्चों को बुझाता है, या फिर ज़्यादा और भी चीज़ों को बुझाता है। तो क्या करते हैं ना, हम दे का यूज़ करते हैं। दे दे बेसिकली मतलब मैं अगर दे के जगह यूज़ करूँ सबका नाम एक एक, अगर ग्रुप में 30 भी बच्चे हैं तो मैं 30 बच्चों का नाम लिखते लिखते पूरा मतलब वो स्क्रीन भर जाएगा ना, तो उनको हटा के मैंने बस बैठा दिया यहाँ पर दे। वो क्या करता है ना, बहुत बड़े बड़े नाम को भी शॉर्ट में लिख के दे देता है। तो द स्नेक इज़ अलाइव, इट मे बाइट। स्नेक मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये काट सकती है या फिर काट सकता है। नेक्स्ट, यू आर न्यू टू दिस चैनल। आपने बेसिकल तो मैंने ये चैनल नया स्टार्ट किया है तो आप नए ही होंगे, तो यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड
ये आपको भी पता है कि मैं आपका नाम नहीं जानता, तो मैंने आपके नाम के जगह पर ये यूज़ कर दिया। इन दोनों सेंटेंस में आपको प्रोनाउन ढूंढना है कहाँ पर है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है ना, जैसे एडवर्ब क्या करता है, क्रिया और एडजेक्टिव को कुछ बता देता है उसके बारे में, ऐसे एडजेक्टिव की क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है। नाउन की क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब बताता है। क्या गुण है, जो हम साधारण भाषा में कहते हैं ना गुण, तुम्हारा ये सब गुण है, तो प्रकृति है, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। सो एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल, टॉल, हैप्पी, रेड, हेल्दी, ये सब आ जाएगा एडजेक्टिव में। एग्जाम्पल, द स्काई इज़ ब्लू। स्काई, स्काई का कलर जो ब्लू है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम चाहे तो स्काई का कलर हमेशा के लिए रेड तो नहीं कर सकते ना, तो ऐसे हम बताएं द स्काई इज़ ब्लू। राकेश इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। राकेश क्या है ना, वो स्मार्ट है, सबसे क्या होशियार स्टूडेंट है, बच्चा। तो हमारे क्लास में राकेश सबसे स्मार्ट या होशियार बुला सकते हैं, वो छात्र है हमारे क्लास में। तो होशियार बताता है राकेश के बारे में। होशियार राकेश क्या है, राकेश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो होशियार जो वर्ड है वो बताता है, मतलब स्मार्टेस्ट जो है वो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, क्योंकि राकेश हमने पढ़ा था नेमिंग वर्ड्स हो जाते हैं नाउन में, तो राकेश के बारे में बताता है स्मार्टेस्ट, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव। सी इज़ काइंड फॉर एवरीवन। सी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन, क्योंकि हम नाउन की जगह पर यूज़ कर रहे हैं। सी इज़ काइंड फॉर एवरीवन, यहाँ पर क्या काइंड जो वर्ड है वो बता रहा है उसके बारे में, उस लड़की के बारे में कि वो कैसी है, उसका नेचर क्या है, तो काइंड भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, वो आपको खुद करके कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्या है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। हम स्थान को ज़्यादा मतलब वो बताते हैं, ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। क्या रिलेशन है, मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को रखा, उनमें क्या रिलेशन है, मैं अगर एक को ढूंढूँ तो क्या बता कर ढूंढ सकता हूँ। सोच लो, तुम गए हो एक जगह घूमने के लिए, तो मैं अगर आपकी कोई रिश्तेदार पूछेगी वो कहाँ गया है, तो मैं आपको उनको बता सकता हूँ, तो वो उसी जगह पर गया है या फिर उस जगह पे गया है, ऐसे ही रिलेशन बता रहा हूँ उस जगह के आपके बारे में। तो ये क्या, टिपिकली इंडिकेटिंग लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन और अदर स्पैटियल रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल में देखिए, इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, बिटवीन, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फोटो भी ऐड किया है, तो उनमें भी देख लीजिए, एट, अंडर, इन, बिहाइंड, आप देख के बता सकते हैं मतलब कहाँ पर क्या हो रहा है, अन, बिहाइंड, बिटवीन। तो मैंने एग्जांपल दिए हैं सेंटेंस में, द कंपनी गेव मी सॉरी द कंपनी गेव द मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट टू मी। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, टू, क्योंकि मी जो है नाउन है, ये है पोजेसिव नाउन, क्योंकि मुझे मिल रहा है, अधिकार में मुझे कुछ मिल रहा है, तो टू जो है उसके बारे में बता रहा है। प्रीपोजिशन तो रिलेशन कर रहा है उस कंपनी का जॉब का, मतलब उसका पोस्ट को मेरे साथ रिलेट कर पा रहा है, तो वो जो टू है वो एक प्रीपोजिशन है। आई केप्ट माई बुक ऑन द सेल्फ, मैंने कहाँ रखी, मेरे बुक शेल्फ पर रखी, क्या बता रहे, बुक सेल्फ को बुक के साथ रिलेट कर रहा है, ऑन द सेल्फ ऊपर रखी। तो उसके बाद द प्लेन फ्ल्यू ओवर द माउंटेन्स, क्या हुआ, प्लेन ओवर द माउंटेन्स मतलब प्लेन ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर मतलब पहाड़ के ऊपर से गुजर गया, तो वो जो पहाड़ के साथ
प्लेन को रिलेट कर रहा है, वो जो यहाँ पर वर्ड है वो है ओवर। तो यहाँ पर मैंने 2 आपको भी दिए हैं, आप करके बताना। नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। क्या करता है, मैं अगर बोलूँ बार बार आप खा रहे हो, आपकी मम्मी बना रही है खाना, तो क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग सेंटेंस हैं, तो मैं इसे एक साथ भी ला सकता हूँ। कैसे? आप खा रहे हो और आपकी मम्मी बना रही है। ये यहाँ पर जो मैंने हिंदी में और लगाया है, उसको उसको कंजंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, जो और की जगह पर हम यूज़ करते हैं एंड। यू आर ईटिंग फूड एंड योर मॉम इज़ कुकिंग। एंड जहाँ एंड जो बैठा है यहाँ पर, तो वो उसे कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में एंड, बट, और, येट, बिकॉज, ये सब जो है कंजंक्शन में आता है। तो और भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल देखिए, सुभाष एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लानिंग फॉर ए फीस्ट। सुभाष और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एक फीस्ट के लिए। तो यहाँ पर सुभाष के साथ मैंने एंड जॉइन करके, तो ये कैसे बनेगा, आप तो मैंने अभी अभी बोला कि 2 सेंटेंस अलग अलग होते हैं, तो उनको जोड़ देता है। मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, सुभाष इज़ प्लानिंग फॉर ए फीस्ट, और सुभाष फ्रेंड्स आर प्लानिंग फॉर ए फीस्ट। तो इसी को मैंने जोड़ के बना दिया सुभाष एंड हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ हिज फ्रेंड डिडंट एग्री बिकॉज ही हैड नो मनी। उनमें से एक दोस्त उनका राज़ी नहीं हुआ। क्यों? उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों, वो जो वर्ड है हिंदी में क्यों, तो उससे बिकॉज, कारण, उसका कारण बता रहे हैं। उनका जो दोस्त क्यों नहीं उनके साथ एग्री हुआ, राज़ी हुआ, जो उनका कारण बता रहे हैं बिकॉज। ये बिकॉज भी एक कंजंक्शन है। उसके बाद, माई मदर ऑलवेज सपोर्ट्स मी बट नॉट माई फादर। मेरी मदर मेरी हमेशा क्या कर जो सपोर्ट करते हैं, सॉरी गाइज इसका हिंदी मुझे नहीं आता। तो मेरे मदर मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर मेरे पापा नहीं। आप तो पता है सबके घर में यही होता है। मम्मी को अगर बोल दें कि हम यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ घूम के आना है, ये खाना है, तो मम्मी कहेगी हाँ चले जाओ, कुछ नहीं। पर पापा पापा तो नहीं मानते ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, माई मदर ऑलवेज सपोर्ट्स मी बट नॉट माई फादर। बट जो है, किंतु, किंतु मेरे पापा नहीं। ये जो किंतु वर्ड है, वो जो बट है, यहाँ पर कंजंक्शन एक है। तो मैंने यहाँ पर नीचे भी 2 आपको दिए हैं, वो भी बता देना आप। उसके बाद आया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। सोच लो, आप एकदम से जा रहे हो, आपको किसी ने पत्थर मार दिया, तो आपके दिमाग से क्या आएगा? ओ किसने मारा मुझे, मतलब पहले जो वर्ड आया उफ, या फिर आपको जो दर्द फील हुआ, तो उसको जो जता दिया आपने एकदम से, उससे ही इंटरजेक्शन बोलते हैं। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। अब जो जो सडनली होता है, तो उसमें एग्जांपल आते हैं, वाओ, आउच, हे, ओह। तो उसमें आप ये भी आ सकता है जो मैंने लिखा है, क्लास, स्मार्क, उसके बाद स्मास्क, वाओ, वूम, ओ माय गॉड। तो एग्जांपल जो देखिए उसमें सेंटेंस वाला है, गेट आउट ऑफ द कार। कोई आपके गाड़ी में घुस गया, तो आप कैसे उसको, आप गए हैं दुकान, बाहर गाड़ी रखी है, वो उस पर आके कोई बैठ के फ़ोटो खींच रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे ज़ोर से चिल्लाएंगे, हे डोंट टच माई कार और डोंट टच माई व्हाट एवर यू हैव द व्हीकल। तो आप ये बोलेंगे, हे हट जाओ। तो ये जो है वर्ड है, वो आता है इंटरजेक्शन में। अल्लास, अल्लास मतलब है किसी को स्ट्रांगली, मतलब दुख करना। अल्लास, जो है उसके पापा मर गए, ये जो सेंटेंस का जो मीनिंग है, हाय उसके पापा मर गए कल। तो अल्लास हिज फादर पास्ट अवे यस्टरडे। उसके बाद, हश, आई हर्ड समथिंग कमिंग।
जो मैं अगर फंस गया हूँ एक सिचुएशन में जहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। टीवी सीरियल्स में देखे होंगे आपने कि जो बंदा है कहीं पर छुपा हुआ है और उसको गुंडे ढूंढ रहे हैं। तो वो अपने दोस्त को बोल रहे, चुप हो जा, मैंने सुना कुछ आ रहा है इधर। तो ये जो करके बोल रहा है वो मतलब एकदम से उसके दिमाग में आया, एकदम से उसको फील हुआ कि कोई तो आ रहे, अब चुप रहना पड़ेगा। तो ये जो वो करके बोला ना, वो भी एक इंटरजेक्शन में आता है। मैंने दो भी दिए आपको बताने के लिए। देखो, बहुत ही कम टाइम में पूरा ख़त्म हो गया। मैंने सोचा है कि इसके बारे में मतलब एक-एक चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो उससे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए। तो ये जो वीडियोज़ डाले जाएँगे चैनल पर, बहुत जल्दी आएँगे। एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।